जे शाह आईसीसी के सदर कैसे बने, टैलेंट या फिर निपोटिज्म। दोस्तों, ये सफ़र 1988 में शुरू हुआ था जब जे शाह की पैदाइश हुई थी। और जे शाह की पैदाइश किसी आम घराने में नहीं हुई थी, इंडिया के एक पॉलिटिशियन घराने में हुई थी। जब अमित शाह जो है वो अपना पॉलिटिकल करियर बना रहे थे और मुख्तलिफ जगहों पर जो है उनकी कोशिशें थी। उनकी पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो एट दैट टाइम नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस में अपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके नाम को सराहा जाता था, उन्हें पसंद किया जाता था। और इसी तरह जैसे जैसे उनकी पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग होती चली गई, वैसे वैसे जे शाह की पोजीशन भी स्ट्रांग होती चली। और एक लड़का, आम लड़का जिससे क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, जिसने कभी क्रिकेट खेला भी नहीं था और जिसने क्रिकेट को स्टडी भी नहीं किया था, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया। दिस इज़ वेरी डिटेल्ड वीडियो के वो डेफिनेटली नेपोटिज्म ही हुआ, क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता, अगर आपने क्रिकेट की एजुकेशन नहीं ली है, तो ये आपका टैलेंट किस तरह हो सकता है। नो डाउट जे शाह जो हैं उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर, जे शाह ने इंजीनियरिंग भी की है, जे शाह ने एक बेसिक क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस क्रिकेट लेवल तक नहीं पहुंच सके, इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल तक नहीं पहुंच सके, जहां पर जाके तमाम चीज़ों को बहुत गौर से देखा जाए। बट द थिंग इज़ कि सर्कल बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब बड़े लोगों में बैठेंगे, बड़ी थिंकिंग होगी, बड़ी थॉट्स होगी और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपग्रेड हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दोस्ती पॉलिटिकल टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई और उनकी दोस्ती भी स्ट्रॉन्ग होती चली गई, पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होती चली, और यहाँ पर जे शाह की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। दोस्तों, जब जे शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया, तब बहुत से सवालात जो हैं उन्होंने जन्म लिया। लोगों का ये कहना था कि अचानक किस तरह आ गया, लेकिन लोग भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, जो सच जानते भी हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर जे शाह अपने वालिद के कांधों पर चढ़ते हुए आईसीसी के सदर भी बन चुके हैं। और कैसे बने हैं, क्योंकि पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, उसके बाद जे शाह को मौका मिला, उन्होंने 2021 में एसीसी के प्रेसिडेंट बनने का भी जो है वो चार्ज संभाला और 2021 से वो एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं और अब तो आईसीसी के सदर भी हैं। और कहा जाता है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है आईसीसी को चलाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे इंडिया आईसीसी को देता है। और हम कह सकते हैं इट्स अ वेरी क्लियर कि 80% रेवेन्यू जो है वो आईसीसी इंडिया के थ्रू जो है वो ले सकता है। सो ये एक बहुत सच्ची बात है, इसे जितना भी डिनाई कर लें वो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया सपोर्टिव है थ्रू आईसीसी, तो आईसीसी को इंडिया की बात मानना पड़ती है। मैंने ये अपनी वीडियो में ये टर्म पहले भी इस्तेमाल की थी। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है, क्योंकि जो भी फैसले हैं वो इंडिया से पूछ के लिए जाते हैं। और अब तो खैर सदर भी इंडिया के ही बन चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बाकी क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक ये क्वेश्चन मार्क है। उन्हें डेफिनेटली इंडिया की बात हर जगह माननी पड़ेगी, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, बिकॉज इंडिया इज़ नाउ इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। और आइंदा के सालों में जब तक जे शाह प्रेसिडेंट रहेंगे, वहाँ पर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए बहुत एक बैड, हम कह सकते हैं, पॉइंट है, इम्पैक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट को वैसे भी अभी डाउनफॉल फेस करना पड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपना वर्डिक्ट रखा है, लेकिन फिर भी चीज़ें उस तरह से नहीं कंपाइल हो पा रही, क्योंकि डेफिनेटली तमाम क्रिकेट बोर्ड्स अगर मिलकर भी कोशिश करेंगे तो हर किसी की कोशिश है कि अच्छे पैसे कमाए जाएं, उनके प्लेयर्स के लिए अच्छी चीज़ें हों। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी इसके अकॉर्डिंगली सपोर्टिव नहीं होगा। लोग यही कोशिश करेंगे कि बात मान ली जाए किसी तरह भी इंडिया की और आईसीसी की, ताकि उनके लिए फ्यूचर में बेहतरी आ सके। सो देखते हैं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो क्वेश्चन मार्क है वो कैसे खत्म होगा। और जे शाह ने ये जो चार्ज संभाला है दिसंबर 2024 में आईसीसी के प्रेसिडेंट का, इनका ये सफ़र कितना पॉजिटिव रहेगा और कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा।